जोरदार तालियों के साथ। हर हर महादेव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में जितनी बातें कही गई हैं, इस पूरे सफ़र में बनारस का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा इस सफ़र का भागीदार है। इस सफ़र पूरे देश में निर्बाध इसलिए चल रहा है कि बनारस का एक युवा मेरा सारथी है जो पिछले 15 साल से मेरे साथ है। वो आपके बीच में है, मैं नहीं जानता। ओम नरेश यादव अगर कहीं भी हों तो मुझे बता दें कि वो मौजूद हैं कि नहीं। ये हैं जिम्मेदार मुझे बिगाड़ने वाले। ओम भाई आप बैठिए, हो गया काम, आप बैठिए। कम से कम बनारस में मुझे आप बैठ के सुने अच्छा होगा, बाकी आप जगह खड़े रहते हैं। नितिन भाई ने करीब करीब सारी समस्याएं हल कर दी हैं। आपका ने जो आज विषय रखा है, राष्ट्र के सामने चुनौतियां और उसका समाधान। सबसे बड़ी चुनौती भारत राष्ट्र के सामने, देश के सामने नहीं कह रहा मैं, सबसे बड़ी चुनौती है कि हमको, सनातनी हिंदू समाज को झूठ बोलने, झूठ सुनने और झूठ खाने की आदत पड़ गई है। हम निर्बाध तरीके से 10 लोगों में बात करें, 10,000 में बात करें, इतना झूठ बोलते हैं कि दुनिया में मुझे कोई दूसरा झूठ बोलने वाला मिला नहीं। जिस विषय को नहीं जानते उस विषय के एक्सपर्ट हैं। छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी बातों पे घंटों बहस होती है। हमने ही ऐसे ऐसे नैरेटिव निकाले हैं जो शत्रु के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। एक शब्द है जिसका धारा प्रवाह इस्तेमाल होता है। हमारे जो मठ मंदिर हैं, हमारे जितने शिक्षा के केंद्र हैं, एक राजनीति का भी मंदिर है। सुना है कि हर 5 साल में 545 इस भारत से हीरे चुन करके लोग वहां भेजते हैं। वहां भी झूठ चल रहा है और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि एक बना बनाया नैरेटिव है, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग उसके बारे में कह रहे हैं, तो अगर मैं इसको कुछ अमेंडमेंट करूंगा या कुछ कहेंगे तो मैं कहीं अलग थलग ना हो जाऊं। लगता है कि भारत 15 अगस्त 1945 को पैदा हुआ था। पूरे देश के बच्चों से लेके बड़ों को लेके सारे लोग, सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे एक अंधी दौड़ में शामिल हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर है। ये बात मठों से, मंदिरों से, शंकराचार्यों से आनी चाहिए थी। ये उनका विषय है, ये सरकार का विषय नहीं है। ये संविधान नहीं तय करेगा, ये संसद नहीं तय करेगी।
हम जिस परंपरा से आते हैं, जिस सभ्यता से आते हैं, हमारी सभ्यता में, परंपराओं में, मान्यताओं में, आस्थाओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक राजा का धर्म क्या है, एक माँ का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है। लेकिन इतने बड़े शब्द की तुलना आपने गंदी कीचड़ की नाली के समकक्ष खड़ी कर दी है। मजहब, पंथ, ये कभी धर्म नहीं हो सकते। सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब पैदा होते रहते हैं, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन धर्म अनादिकाल तक एक ही है, जिसे सनातन कहते हैं। नितिन भाई ने बहुत सारी अच्छी बातें कही। इस सफर का एक ही नियम है कि मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता। नितिन भाई से बहुत पुरानी संबंध हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन क्योंकि एक बोलचाल की भाषा में चीजें चली जाती हैं, उसका असर होता है कि जो लोग आपको सुनने आते हैं वो सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं आते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ कंफ्यूजन, मिसइंफॉर्मेशन उनके बीच में है, उसका उनको सही उत्तर मिलेगा। हम सब लोग कभी कभी एक जो फैशन है कि जो सब कह रहे हैं हम ही कह देते हैं। अभी कुछ दिन पहले सतीश भाई के भाई छत्तीसगढ़ में हैं, वो वहाँ से चल के यहाँ आए हैं। उन्होंने तमाम आदिवासी इलाकों में, बस्तर से लेकर के गोरखगांव वगैरह कई प्रोग्राम कराए। ऐसे ही बड़ी सभा थी, खुला मंच था। उसमें एक पूर्व एमएलए भी थे और एक वर्तमान एमएलए भी थे। मैंने इसलिए कहा कि मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता, क्योंकि जब मंच पे मैं होता हूं तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी मंच पे बैठा हो और उसने कोई गलती की हो और मैं उसकी बात को सरुस न करूं, ऐसा हो नहीं सकता। वहां एक वर्तमान एमएलए थी, मंच पे आई और उन्होंने कहा वहां पहलगांव में 25 लोग मारे गए हैं, मैं श्रद्धांजलि देती हूं। फिर वर्तमान आए, उन्होंने भी घुमा फिरा के कहा वहां लोग मारे गए हैं। अब मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। नितिन भाई से गलती से निकल गया होगा कि पहलगांव में कुछ लोग मारे गए हैं। पहलगांव में कुछ लोग और कुछ लोग नहीं मारे गए हैं। पहलगांव में सनातनी हिंदुओं की हत्या इस्लाम के मानने वालों ने की है, ये बोलिए। जब आप ये बोलेंगे तो आने वाली नस्लों को पता चलेगा, नहीं या 15 साल का, 20 साल का बच्चा यही कहेगा कुछ लोग मारे गए हैं। वो कुछ लोग कौन है ये नहीं है, लोग नहीं मारे गए हैं। इसलिए दूसरी बात, हमने बड़े शौर की कहानियां सुनी हैं, शिवाजी को सुना, सुभाष को सुना, लेकिन इस दौर में ये कम सुनने को मिला। बहुत सारे लोग कैसे कन्वर्ट हुए, किस तरीके से कन्वर्ट हुए, मैं वर्तमान परिस्थिति की बात नहीं कर रहा। हजारों लोगों को तलवार के जोर पर उनको मजबूर कर दिया कि वो शलवार पहने। लेकिन ये जो 26 सनातनी जिनकी निर्मम हत्या इस्लाम के, कुरान के मानने वालों ने की है, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। वो गए, उनके जाने पे दुख है,
उसको आप अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि कुछ पैसे लेकर के कुछ लोगों ने कन्वर्ट कर लिए, कुछ जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। जान सबको प्यारी होती है, लेकिन इन 26 सनातनी हिंदुओं ने जाने के बाद भी एक मैसेज दिया है। उनके पास एक रास्ता था। वो घटना बहुत आराम से नहीं हुई, बहुत तेजी में हुई। वो इसलिए इस 140 करोड़ सनातनी हिंदुओं से अलग हैं कि बंदूक की नोक उनके सर पे रखी हुई थी, तब भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छुपाई। वो जानते थे कि झूठ बोल करके शायद 25-26 में से 2-4 बच जाते। हम तो जरा सा कोई रास्ते में आ जाए तो हम तो अपना तिलक इसलिए मिटा लेते हैं कि भाईजान से हमारा 10 रुपए का बिजनेस है तो कोई भाईजान नाराज ना हो जाए। हमारे तथाकथित संबंध कुछ लोगों से हैं, उनके ऊपर कहीं असर ना पड़ जाए, हम इसलिए भी बचते हैं। लेकिन हमसे कितने महान वो 26 लोग थे कि उन्होंने अपनी आस्था परंपरा की पहचान खुलेआम बताई, वो मौत से नहीं डरे। इसलिए उनके प्रति भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस के इस कार्यक्रम में 2 मिनट के लिए मौन रखिए और मौन रख करके उनको याद कीजिए, और साथ साथ ये भी कहिए कि हर सनातनी बच्चे के सामने जब ये संकट आए तो मौत से न डरे। आप सबसे विनती है कि 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन रखें। धन्यवाद जी। अब आते हैं विषय पे। सुबह से जिन बनारसियों के साथ हूं ना, उन्होंने बनारस के कई रंग मुझे बताए। वैसे तो हर बार आता हूं तो नया रंग देखने को मिलता है। उन्होंने कहा यहां तो चलते चलते लोग शिव भगवान से भी हालचाल पूछ लेते हैं। मुझसे कहा गया कि कहते कि देखिए ये शब्द यहाँ हमारे यहाँ बहुत चलता है। अब क्योंकि मेरी जो मादरी ज़बान है वो उर्दू है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लिख के दे दीजिए तो मैं ढंग से बोल सकूं। इसमें कहा गया है कि का गुरु का हालबा। अब ये यहाँ का बड़ा क्लासिक शब्द है जो मैंने लोगों को बोलते हुए बहुत सुना। अब बात में विषय पे आता हूं कि देखिए सबसे बड़ा संकट यह है कि सब कुछ अच्छा हो जाए ये हम मानते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं इस मंच से आपके सामने कोई ऐसी तस्वीर नहीं रखने वाला जिसमें आप खुश हो और आपको मैं सुनहरे सपने दिखा के जाऊं। ये मेरा काम नहीं है, मैं इसके लिए नहीं जाना चाहता। मैं जो भी कुछ बोलूंगा हो सकता है कि उससे आपको नींद ना आए, आप परेशान हो, और नींद ना आए यही मेरा लक्ष्य है। हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं या जगे भी हुए हैं तो जगे होने का हम नाटक कर रहे हैं। हम दुनिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या है, अमेरिका में क्या है, कहां कहां की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेटेस्ट फैशन हमको पता है फ्रांस में कौन सी है। भारत देश, भारत राष्ट्र 2025 में इस सनातनी समाज के, इस सनातन धर्म को मानने वाले 80 से 85 करोड़ लोग अपने न शत्रु को पहचानते हैं, न अपने मुद्दों को पहचानते हैं,
बस किसी ने कुछ कह दिया, सब वही कहने लगते हैं। न कॉलेज में इसकी कोई चिंता है, क्योंकि वहां का कोर्स तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तय कर दिया था, वही चल रहा है। हमारे जहां ज्ञान के केंद्र हैं, वो भी एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आज की डेट में विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भारत एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। शायद आप इसका इंतजार कर रहे होंगे कि एक दिन घोषणा होगी कि इंडिया इज इस्लामिक स्टेट, तब हम मानेंगे। कभी पलट करके संसद की कार्रवाई देखिए, कभी पलट करके जिस संविधान को हम बड़ी वरीयता देते हैं, संविधान संविधान संविधान, बहसें होती हैं, घंटों बहसें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोग अलग व्याख्या करते हैं, पार्लियामेंट में अलग व्याख्या होती है। उसी संविधान ने सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है, लेकिन मैंने किसी चौराहे पे, किसी प्रवचन में मैंने लोगों को सुनते नहीं देखा कि इस विषय पे लोगों को जानकारी दे दें। हम नई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, उस नई परिभाषा गढ़ने का समय ही नहीं है आपके पास। ये युद्ध और जंग के बीच की लाइन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शब्दों का हमें ज्ञान नहीं है। जंग जिस फिलॉसफी का शब्द है, उस जंग में सब कुछ जायज है। पहलगांव में 26 सनातनियों की हत्या भी जायज है, भागलपुर में भी जायज है, बंगाल में भी जायज है, बांग्लादेश में भी जायज है, पाकिस्तान में भी जायज है। इस्लाम में सब कुछ जायज है। इसलिए रेप, मर्डर वो उसका हिस्सा है। और आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता आपको युद्ध सिखाती है। इसलिए तथाकथित छुट भइये नेता सड़क पे, संसद में, विधानसभाओं में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान युद्ध कर रहा है। जब हम बोलते हैं तो दुनिया हमारे बारे में वाकई में क्या सोचती होगी, कभी कभी दुख होता है। युद्ध शब्द की उत्पत्ति सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गई है। ये जो शब्दों की उत्पत्ति होती है, ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक भाव की पहचान होती है। कुछ शब्द हमारी संस्कृति में है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं थे। युद्ध के नियम हैं और आज के नहीं है, महाभारत काल से हैं। उसे युद्ध कहते थे कि सुबह सुबह जब सूरज निकलेगा तो सेनाएं उद्घोष करके बता करके हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, युद्ध करेंगे। युद्ध के नियम है कि सूर्यास्त होगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। फिर इधर के कैंप के लोग उधर जाएंगे, उनकी मरहम पट्टी करेंगे, इधर के लोग इधर आएंगे और फिर सुबह उद्घोष के साथ युद्ध होगा। युद्ध के नियम थे। तो इस युद्ध के नियम से आप बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो भारत देश की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। युद्ध के नियम आपके अपने लोगों के बीच में तो हो सकते हैं, लेकिन जो शत्रु है आपका, वो युद्ध का मतलब ही नहीं जानता। तो फिर उससे उसी भाषा में बात होनी चाहिए कि जिन नियमों को वो मानता है। हमारे यहां यह है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमें शायद यह भी यकीन है कि दूसरे के हमले के बाद हम बचेंगे। 65 हुआ, 71 हुआ और कई सारी ऐसी लड़ाइयां हुई। हमारे खामोश होने
या हमारे पीछे हटने का कारण ही यही है कि जब ये देश बटा तब भी हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजादी मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो पूरी दुनिया जब आपको देखती है तो कहते हैं कमाल के लोग हैं ये। एक दिन पहले 10 लाख सनातनी हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, उसके बाद ये देश बना और हम 15 अगस्त को लाशें पड़ी हुई हैं दिल्ली के अंदर, टेंट लगे हुए हैं, वो हमारे फूल वाले चचा देश को संबोधित कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान को भी आजादी की मुबारकबाद दे रहे हैं और एक रात के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं और हम आजादी मना रहे हैं। हम कैसे लोग हैं? भूल जाओ, सब भूल जाओ, मत ऐसी चीजें याद रखो। जो समाज, जो सभ्यता अपने भूतकाल को भूल जाती है, आने वाली पीढ़ियां आपको भूल जाते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में 15 नंबर, 17 नंबर, 25 नंबर आकर के पढ़ाने के लिए नहीं होता। इतिहास में जो आपने गलती की है वो ना दोहराई जाए, इसलिए पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान काल को मैं शॉर्टकट करता हूं। 71 में, 75 में, 65 में, अब आप दो सभ्यताओं के बीच में देखिए। हमारे कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन हम कहीं डरे हुए हैं, कहीं सहमे हुए हैं। इसलिए उस बात को इसलिए नहीं कहते कि कोई नाराज हो जाएगा। सच बोल लिए चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए, इसकी चिंता मत कीजिए। 71 वॉर में 93,000 पाकिस्तान इस्लामिक जिहादी देश के मुसलमान फौजियों को हमने सरेंडर कराया। 93,000। तो जो आज आपने बताया कि पप्पू की दुकान पे चाय पीने गए, अच्छी बात है कि आपके यहां एक पप्पू चाय बनाता है। मैं जहां से आया हूं, दुर्भाग्य है, उस चाय नहीं बनाता, आलू से सोना बनाता है। अगर पप्पू चाय वाला जो बनारस में है, मैं जब जब जाता हूं वहां इसलिए नहीं जाता कि उसकी चाय कैसी है, तो उसका भाव है। ऐसे ऐसे ज्ञानी उस पप्पू की चाय पे मिलते हैं, बिना लोकसभा राज्यसभा गए क्या भाषण देते हैं साहब, जबरदस्त देते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे ही अड्डे अगर सब जगह बन जाएं तो दिल्ली वाले राहुल की गिनती कम हो जाएगी। इसलिए मैं आजकल उनका, नानी का नाम बहुत लिया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और अभी यह डिबेट हो गई है कि भाई प्रधानमंत्री तो लड़ने गए नहीं थे, तो प्रधानमंत्री इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? तो मुझे तो कोई नहीं लगता ऐसी कोई उन्होंने कहा हो कि मैं गया था वहां लड़ने। तो अगर ये नहीं ले सकते तो वो क्या श्रेय ले रही थी कि भाई हमने 1971 में 2 टुकड़े कर दिए? वो कहां गई थी? आपकी बहादुर सेना ने 93 पाकिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर कराया। उन्होंने तो समझौते के तहत 93,000 उनको भेज दिया। आपने नेगोशिएट नहीं किया, कश्मीर तब भी ले सकती थी आप। लेकिन उससे आगे भी कई सारी चीजें हुई। हमने उनके सरेंडर किए हुए आर्मी के लोग छोड़ दिए क्योंकि हमको लगता था कि हम दुनिया के महान लोग हैं। लेकिन जिस इस्लामिक पाकिस्तान से आप लड़ रहे हैं, या इस्लामिक वर्ल्ड से आप लड़ रहे हैं, एक फौजी इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ और एक फौजी हमारा उस तरफ चला गया। ये यूएनओ का चार्टर है, ये किसी और का नहीं है। मैं उसकी सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता है। किसी भी युद्ध में, किसी भी वॉर में 2 देशों के बीच में हो, अगर इस देश का कोई फौजी दूसरे देश की सीमा में रह जाए तो यूएन चार्टर यह कहता है कि वो फौजी का अपना निजी कुछ भी नहीं है।
वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, इसलिए आप उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों से आपका मुकाबला है, जिससे आपको इनकाउंटर, उनके भी बहुत सारे भाईजान इस हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। एक सौरभ कालिया नाम का फौजी उधर रहा, उन्होंने अपनी कुरानिक परंपरा के तहत, इस्लाम की परंपरा के तहत उस सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकाल के आपको वापस भेज दिया। इसलिए पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हो सकता, जंग हो सकती है। अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, युद्ध क्यों रोक दिया? कभी कभी लगता है कि हर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, और कम से कम हम लोगों को नहीं है। जो लोग हैं वो पूछें, सवाल पूछें, उनको पूछना चाहिए। यकायक सब लोगों को यह क्यों गलतफहमी हो गई है कि हमने किसी को चुन के भेज दिया है 100 साल बाद, और वो रातों रात सब कुछ ठीक कर दे, और हमको 5 साल में एक ऐसा काम करना है कि जिसमें न किसी को चिल्लाना है, न गाली देनी है, न शोर मचाना है, न कुछ इन्वेस्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं करना। मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई, इसके लिए 5 साल बहुत है, दिन भर करिए। किसने आपको अपने ब्राह्मण होने, ठाकुर होने, बनिए होने पे शिकायत की है? यह आपका निजी मामला है। लेकिन हम 5 साल के अंदर भी सब कुछ होते हैं, हिंदू नहीं होते। अगर हम इतना भी सैक्रिफाइस कर लें कि 5 साल में आप किसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 5 साल में सिर्फ 30 सेकंड के लिए जब अपने घर से वोट डालने निकले, तो अपने ब्राह्मण और ठाकुर होने की पहचान अपने घर के अंदर रख के जाइए, और 30 सेकंड के लिए बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होके दीजिए, तब भी बहुत कुछ बदल सकता है। और यह ताकत आपके पास धीरे धीरे कम हो रही है। आपको यह गलतफहमी है कि हम 84 करोड़ हैं। भारत के 7 राज्यों में आप नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा, सरकार का डाटा कह रहा है। जहां जहां भी आपको लगता है आप 45 हैं, 43 हैं, 39 हैं, वहां भी आप हर दिन, आपकी बेटी घर से निकलती है, शाम को वापस हो जाती है, तो आपको एक गहरी सांस होती है कि बेटी सकुशल आ गई। इसलिए बहुत बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने सीज फायर क्यों कर दिया। मैं थोड़ी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको पता नहीं, जिसको आपने चुना है आप उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, कुछ लोगों को उसकी जाति से समस्या है, कुछ लोगों को उसकी कार्यशैली से समस्या है। मुझे उसकी किसी चीज से समस्या नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात से है कि वो कब क्या करता है। अगर ये आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो मुंह बंद करने के पैसे नहीं लगते हैं। इसलिए हम उस दौर में हैं जिसमें लोग सत्तू कम खाते हैं, मैगी ज्यादा खाते हैं। इसलिए हमारी हैबिट में आ गया है 2 मिनट में सब होना चाहिए। एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मैं आप में से किसी ने इस तरफ ध्यान दिया, इसलिए सवाल न मैं पूछूंगा, लेकिन सवाल न पूछने के मेरे कारण हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। आपने एक घटना सुनी होगी, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, इसी साल की घटना है। यह घटना हुई और थोड़ी देर के बाद बात खत्म हो गई। मैं उस घटना को भूला नहीं हूं। जब उस घटना को अगर आप भूल गए हैं, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं।
हमारे यहाँ डॉक्टर जब बनते हैं और जब उनका प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो सीधे उनको इंसान का ऑपरेशन करने का परमिशन नहीं होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परिंदों पे होते हैं, जानवरों पे होते हैं, और उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको याद है कि 9 मार्च 2022 को एक घटना घटी थी। नहीं पता है तो उसी बताने के लिए मैं आया हूं, अगर पता हो तो हाथ उठा के बताइएगा। बताइए बताइए, कोई बात नहीं, आपका घर है। कहां पर? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप 9 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास में एक जगह है, हरियाणा है, और एक खबर आई कि हमारी जो ब्रह्मोस जहां रखी हुई हैं, वो जो टेक्निकल कोई आदमी उसको देख रहा था, उस ब्रह्मोस का कोई बटन दबा और ब्रह्मोस यहां से उड़ी और पाकिस्तान में गिर गई। बड़ा हंगामा हुआ, उस पे शोर शराबा हुआ। भारत ने माफी मांगी कि ये गलती से हो गया है, और हमने जिस आदमी की इसमें जिम्मेदारी थी उसके ऊपर एक्शन भी लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ये कहना तो था कि गलती हो गई। आपको अब पता चला कि कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती हैं। वो यहां से 124 किलोमीटर पाकिस्तान में 3 मिनट 44 सेकंड में पहुंची। जिसने आपने जिसको चुना है वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करता। उसने उसकी एक्यूरेसी पता की, कितना समय लगेगा और कितनी देर में भाईजान फजर की नमाज पे उठेंगे तब तक काम हो जाएगा। अब उस वक्त भाईजान से माफी मांग ली, वो सकते हो गया चल, क्योंकि उनके यहां तो होते ही रहता है ये। अब जब उस एक्सरसाइज के बाद सारे मापदंड तय कर लिए, तो जब तक वो ये कहते कि वो ऐसा कर देगा, तब तक तो पता चला कि सुपड़ा साफ हो गया है। तो इस बदलाव को आप अगर इस तरीके से देखते हैं कि युद्ध चाहना चाहिए था और ये कर देना चाहिए था और वो कर देना चाहिए था, ये एक रणनीतिक बात हो सकती है, लेकिन भारतीय सनातनी हिंदू समाज के लिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी थी कि हम कभी पहले हमला नहीं करेंगे। उस स्टेटेड पॉलिसी को इस सरकार ने 5 सेकंड में समाप्त कर दिया। ये पूरे देश में जो हंगामा हो रहा है, नहीं 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 नहीं, मिलो बैठो बात करो, नो 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 नो, उन सबको आपकी स्टेटेड पॉलिसी पता थी। आपने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमको जहां से पता चलेगा कि भाईजान फिदायीन बने बैठे हैं, उसे वहीं समाप्त करेंगे। इससे देश को चिंता हो गई है, और जितनी तेजी से यह हुआ है, हैदराबाद वाला उतनी जोर से भारत माता की जय करने लगा है। इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट था? इतना ही इन्वेस्टमेंट है, जरूरी है इस समय, उससे ज्यादा नहीं है। जोर जोर से पाकिस्तान मुर्दाबाद, जितना दबाव पाकिस्तान पे होगा,
भाईजान अपनी फाइलें ढूंढेंगे, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने एक फाइल ढूंढी और बताया कि भाई 22वीं शताब्दी में मेरे पूर्वज राधा राम कौल थे। अभी सब ढूंढेंगे। ये जो गुलाम नबी है, इसका नाम पहले भगवान दास था, इसने भी पूरे ढूंढ लिए। लेकिन आप रियल सेंस में बदलिए। आप आचार्य चाणक्य भगवान राम के वंशज हैं। हमारी मां बहन बेटी जो है उसे सुंदर बनना चाहिए, बनना हमारे यहां है श्रृंगार, लेकिन यह भी ध्यान रखे कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है। अगर हमारे यहां आपको किसी को लेना भी है तो सुंदरता की निशानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई है। आप जब अपने इतिहास से उन भावों को बड़ा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। इसलिए गुजरात का पानी एक ही है। गुजरात का पानी पीकर के एक आए थे। पूरा देश उनको जानता है। अब हमारे संस्कारों में यह कहा गया है कि जो उम्र से बड़ा है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि भाषा की मर्यादा के साथ अगर उस उम्र से बड़े वाले आदमी ने कोई झूठ या पाप बोला है तो शब्दों की मर्यादा के साथ उसको एक्सपोज भी करना चाहिए। सोचिए कि हमसे कोई ये पूछे, पहले तो ये बताया गया फादर ऑफ नेशन। ऐसे लगता है कि राष्ट्र 1947 में पैदा हुआ था। हम में से कोई नहीं था। भारत राष्ट्र अनादिकाल से है, लेकिन हमने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया। देश के पिता नहीं है, राष्ट्र के पिता हैं। और दूसरे हम कहते हैं भारत माता की जय। जब भारत माता की जय कहती तो इसका पिता कैसे हो सकता है कोई? इसका बेटा तो हो सकता है, लेकिन महान पुरुष ने तो ऐसी चीजें की हैं जिसके प्रति उनके प्रति मेरा सम्मान घटता है। आप पानी मुझे मत दीजिए। अक्सर लोग भाषण देते में ये समझते हैं कि पानी इनको दे दो, और फिर यही लोग कहेंगे कि पानी पी पी के दे रहा है। मैं जब तक बोलूंगा चिंता मत कीजिए, मुझे प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो आपने सुना हो। और जब आप सच बोलते हैं तो आपको यह भी नहीं पता नहीं चलता कि 3 घंटे कब हो गए। मैंने सुना है 3 घंटे में भी लोग इंटरवल में बाहर जाते हैं। ज्यादातर सभाओं में लोग जाते नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस भारत भूमि पर एक उच्च कोटि के ब्राह्मण, उन्होंने एक रचना लिखी। उस रचना में वो गीत जो वो गाते हैं, रघुपति राघव राम। अब उस गीत को लिखने वाले वो ब्राह्मण पंडित लक्ष्माचार्य, हमारे पिताजी ने वो गीत तो लिया, वो भजन तो लिया, लेकिन अपने स्वार्थों के लिए उसमें एक लाइन हटा करके ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको मति दे भगवान, ये हो ही नहीं सकता, ये जोड़ा उन्होंने। बेचारे उनके परिवार का कोई आदमी अगर होगा पंडित लक्ष्माचार्य के, सोचेगा यार इस समाज के लोगों को उठ के खड़ा होना चाहिए था कि पंडित लक्ष्माचार्य ने जो भजन लिखा था वो हमारी आत्मा का प्रतिबिंब था, लेकिन क्या बिगाड़ के रखा उसको। उनको बताया भी लोगों ने, लेकिन वो नहीं माने, और उन्होंने अपने कद का इस्तेमाल किया। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान हिंदुस्तान आया तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ गांधी के काम ने कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। लेकिन शर्त उन्होंने रखी कि सिर्फ एक ही शर्त है कि हम ये सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को करेंगे, और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद नेहरू है।
उस समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिनको 1940 में झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक रामगढ़ जगह है, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उनको अध्यक्ष बनाया गया। वैसे परंपरा 2 साल की है, लेकिन उनको 6 साल बनाए रखा। और ये सब कुछ हो गया तो उस कांग्रेस का, आज की कांग्रेस के बारे में तो भगवान भी नहीं बता सकते। उस समय की कांग्रेस में कैसे कैसे लोग थे, कितने भयानक राष्ट्रवादी थे। मैं कभी कभी उन परिस्थिति में, आज तो आसान है, उस दौर में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, तो कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी ने नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पे भेजा ही नहीं। ये बात अलग है कि वहां से चल के आज कांग्रेस कहां आई हुई है, आप सबको पता है। तो बाद में जब यह हुआ तो खुद गांधी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गए और उन्होंने कहा कि नेहरू को उम्मीदवार बनाना है। माउंटबेटन के जो लोग हैं उन्होंने साफ कर दिया है। तो आप सोचिए कि नेहरू को उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए। उसमें पट्टाभी भी थे, पटेल भी थे, नेहरू भी थे, और ये सारी कार्रवाई आचार्य जे बी कृपलानी उनकी देखरेख में थी। 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट पड़े, एक वोट नोटा में चला गया, एक वोट पट्टाभ को मिला और 2 वोट पट्टाभिश्रम को मिले, और बाकी के 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन गांधी जी ने अपने कद का षड्यंत्र, क्योंकि अंग्रेजों से वो कह चुके थे और उनको मालूम था कि ये नहीं हो सकता, तो उस सब के बावजूद भी वो कांग्रेसी कितने महान थे कि उन्होंने वोट देने के बाद नेहरू को वोट नहीं दिया और झूठ के तहत फूल वाले चचा इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो जड़ में मट्ठा है आपकी। आप चाहते हैं रातों रात ठीक हो जाएगा, इतनी आसानी से नहीं ठीक होगा। जहां आपके ही लोग, अपने ही लोग सेनाएं बनाए हुए हैं, छोटी छोटी बात पे हत्याएं होती हैं, मैसेकर हो जाते हैं, ये जाति उसके खिलाफ, वो जाति उसके खिलाफ। चुनाव में टिकट देते वक्त ये बताया जाता है यहां कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने बनिए हैं, हिंदू नहीं गिनते। ऐसे समय में सब कुछ जितनी जल्दी हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। आखिर इस देश में ऐसे लोग हैं, मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा। मैं ये किसी की भी मर्जी है, कौन किसको चुने न चुने, ये इस पे किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन इन्हीं 84 करोड़ सनातनियों में से ही आलू से सोना बनानी मशीन को 100 चीजें दी कि नहीं दी, कि उनको किसी और ने दिए बाहर से। हम इतने सालों में उन लोगों को यह कन्विंस नहीं कर पाए कि राष्ट्र क्या है, सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है। यह जाति आपकी मां के पेट से नहीं आई है। सनातन हिंदू सभ्यता के बारे में जब भी आप जाएंगे तो हर एपिसोड में मिलेगा कि हमारे यहां यह देश अनादिकाल से कर्म प्रधान देश था, जाति प्रधान कभी नहीं था। जिसने भी उस समय की जो भी शिक्षा थी, शास्त्र थे या कुछ भी चीज थी, जिसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। सब कार्य से तय था। लेकिन धीरे धीरे हमारी गिरावट इस लेवल पे आ गई कि अब हमको कुछ नहीं मिला, कोई टैलेंट नहीं है हमारे अंदर, लेकिन एक ही टैलेंट है, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम फलाना हैं, यादव हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा, इससे सिर्फ अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हमारे आइडियली बिल्कुल अलग है। और जब समाज इस तरीके की चीजों में ग्रस्त हो जाता है तो कोई भी बेवकूफ बना के आपको चला जाता है, और आप जब बन जाते हैं तब आपको ध्यान आता है हमारे साथ ऐसा हो गया। ये क्या अजीब मजाक है भाई।
जो मुझसे या आपसे किसी बात से नाराज है, किसी कारण से नाराज है, वो झूठा हो सच हो, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। वो हमारी ही भाई मां का एक बेटा है, अगर वो नाराज भी है, उसकी नाराजगी गलत भी है, उसका हाथ नहीं पकड़ रहे हम भाईजान को घर लाने में लगे हुए हैं जो आ नहीं सकते। इसकी 50% एनर्जी भी अगर हमने लगाई होती कि हमसे जो चला गया है, रूट क्या है, अगर इसको मजबूती से पकड़ लोगे तो ये आपके साथ युद्ध करेगा। हमारा वहां फोकस नहीं है। फिर रिजर्वेशन के माध्यम से उनको रोकने की कोशिश की कि ये हैं तो अपने ही, ये लड़ाकू लोग हैं, कहीं शत्रु से न मिल जाए। उस रिजर्वेशन का यही था, लेकिन उस रिजर्वेशन का ओहो हो क्या डिसेक्शन किया है हमने। उस रिजर्वेशन के कारण कुछ लोग रुके, उस रिजर्वेशन के नाम पे एक राजनीति इस देश में होने लगी, लेकिन हम इन 70 सालों में उस खाई को पाट नहीं रहे, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि ये सीज फायर क्यों हो गया, तो अपने मन से भी सवाल पूछिए, अपने आप से भी सवाल पूछिए, क्या हमने राजा को चुनते वक्त किस बुनियादों पे वोट दिया था? पूरे राष्ट्र के रूप में, भगवान राम के वंशज के रूप में, चाणक्य के वंशज के रूप में 1 मिनट का अपने अंदर ध्यान कीजिए कि हम किन के संताने हैं, और फिर जरा वर्तमान की स्थिति में अपनी बोली देखिए। चवन्नी चवन्नी छाप लीडर इस देश के 84 करोड़ सनातनी को 2 रुपए किलो चावल, 1 महीने की बिजली फ्री, 1 महीने का पानी फ्री, इस पे खरीद रहा है, और हम बिक करके वोट दे रहे हैं। कोई हमारी शान में छोटी सी बात करे, यार उनका घर बड़ी गंदी जगह बना है, ओहो हो, हमारे पास ये गाड़ी नहीं है, हमारे स्वाभिमान को चोट लग जाती है। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में दुनिया आपके इतिहास को, लोकतंत्र को देख रहे, हमें कहने में गर्व होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। एक पढ़ा लिखा आया था, किसी ने कहा ये पढ़ा लिखा है, शायद ये यूनिवर्सिटी करेगा। वो दिल्ली में आया, वो पंजाब में जाकर के, पंजाब में हमारी मां बहनों को 1 साड़ी फ्री दे रहा है। किसी के आत्मसम्मान पे चोट ही नहीं लग रही है, और हम ही बिक रहे हैं, कोई और नहीं बिक रहा। न 42,000 पारसी बिक रहा, न 92,000 जैन बिक रहा, न बौद्ध बिक रहा, न मुसलमान बिक रहा। उसको दो या मत दो, बटन कहां दबाना ये उसको पता है। हम इस डिस्कोर्स को लाएं तब तो बात बनेगी। और क्या इस राजा ने हमारे लिए किया? हमारे ये योजनाएं हैं, ये पॉलिसीज चल रही हैं, ये कल कोई और आएगा, कल कोई नई ऐड कर देगा या इसको हटा देगा, ये बनता बिगड़ता रहेगा। इसलिए जब हम ये कहते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र है क्या? राष्ट्र और देश में फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमने दोनों चीजों को अज्ञानता के कारण जोड़ दिया है, और पूरा देश उसी के पीछे भाग रहा है। यानी आप जहां शक्ति है उसे छोड़ करके आप कहां कहां, कहीं चांदमिया में, कहीं अजमेर में उस शक्ति को ढूंढ रहे हो। वो शक्ति हमारे अलावा किसी के पास है ही नहीं। देश दुनिया में बनते हैं, बिगड़ते हैं, आजाद होते हैं, टूटते हैं। आज सोवियत यूनियन के 22 टुकड़े हो गए, भारत भी बटा, उसके 2 टुकड़े हो गए। लेकिन राष्ट्र क्या चीज है? राष्ट्र को संविधान नहीं चलाता, सरकार नहीं चलाती, पुलिस नहीं चलाती, सेना नहीं चलाती, ये काले कोट पहनने वाले नहीं चलाते। अगर देश की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, संविधान है, तो राष्ट्र की सबसे बड़ी
संस्था शंकराचार्य है। हम कहते हैं गीता क्या है? गीता इस देश का ग्रंथ नहीं है, गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामायण हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। देश का ग्रंथ संविधान है, उसमें 50 अमेंडमेंट होंगे, जाएंगे, कल ये वाला हटा दो, ये वाला जोड़ दो, इसको जोड़ दो, वो चलता रहेगा। लेकिन रामायण में जिन लोगों ने 10, 12 रामायण इस देश में चल रही हैं, ये रामायण कुछ और कहती है, ये रामायण कुछ और कहती है। ऐसे बहरूपियों को पकड़िए और सड़कों पे दौड़ाइए उनको, जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए राम कथा में भी टेम्परिंग कर दी और रामायण में भी टेम्परिंग कर दी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा फिलॉसफर, उस फिलॉसफी को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, उससे बड़ी फिलॉसफी नहीं खड़ा कर पाया, उस महान पुरुष भगवान कृष्ण को हमने पिछले 50 सालों से मैं ये सुन रहा हूं, माखन चोर और गोपियों के कपड़े लेकर के पेड़ पे बैठने वाला, उसको क्या बनाया हमने उसका यह पक्ष नहीं पढ़ाया कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन के अंदर कायरता आने लगी थी और वो युद्ध में अपने शत्रु से सामना नहीं कर रहा था, और कितना अगर मगर, देखिए मान्यवर मेरे अपने भी उधर हैं, मेरे रिश्तेदार उधर हैं, तब अर्जुन की उस फिलॉसफी ने उन्होंने कहा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपने धर्म का पालन करो, और तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य कहता है बाण उठाओ और अधर्मियों का नाश करो। अर्जुन के, कृष्ण के इस मैसेज की कभी चर्चा नहीं होती। हमने पोस्टरों पे, कैलेंडर पे एक महान आदमी को क्या बना दिया, उस पक्ष को खूब घुमाया, फिर एक नैरेटिव चला। ये चलाने वाले कौन लोग थे? हम तो जहां पैदा हुए आप सब जानते हैं, वहां 5 बार चिल्लाना होता था, और कोई उसको मैं आज जब उस पूरे जिंदगी के उस हिस्से को देखता हूं तो मुझे लगता है, मैं कभी अक्सर मजाक में कहता हूं कि अल्लाह मियां ने मुझे किसी खास काम से भेजा है। मुझे क्यों वहां पैदा किया, क्यों वो तमाम सारी चीजें बताई, क्यों मुझे समझाएं, और क्यों मुझे फिर दिल्ली भेजा, और क्यों ऐसा हुआ कि यकायक एक ठीक ठाक जीवन जीते जीते मैंने 2011 में इस्तीफा दिया और आज देश में ये सब बोल रहा हूं। शायद इसी दिन के लिए मुझे जन्म दिया गया है। इसलिए आप इस बात की चिंता न करें कि कल क्या होगा, आप आज क्या कर सकते हैं इसकी चिंता करें, और करने के बाद भूल जाएं। कोई काम करके परसों पहुंच के, साहब हमने बड़ा काम किया है राष्ट्र के लिए, हमें टिकट चाहिए। हमको बस की भी टिकट नहीं चाहिए। ऐसे ही पूरे समाज में खड़े होइए, और जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसको पूरी तन्मयता से कहिए। मिक्सिंग मत कीजिए स्वार्थों के हिसाब से कि ये मां अब बूढ़ी हो गई है, अब इसको घर में रखने से कोई लाभ नहीं है, तो इसको वृद्ध आश्रम में छोड़ो। पूरी दुनिया में हम ही ऐसे लोग हैं कि अपनी बूढ़ी मां और बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने चले जाते हैं। वही मां जिसने आपको जन्म दिया है, सब कुछ करा, एक समय पे आकर के अगर शारीरिक रूप से वो कमजोर हो गई तो हम उसको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हम थोड़े मॉडर्न हो गए हैं। आज पढ़े लिखे 4 लोग बच्चे अपने घर में 4 दोस्तों को बुलाते हैं, तो अगर बाप रिक्शा चलाता है तो उसका इंट्रोडक्शन कराने से घबराते हैं। आपकी नई नई दोस्ती, नई नई जान पहचान हुई होगी किसी बेटे से, किसी बेटी से, लेकिन किसी बेटे से, किसी बेटी से, किसी बड़े आदमी से आपके संबंध हो गए हैं, तो मां अगर दुनिया भर में बर्तन भी मांजती है तो वो मां ही रहेगी। आप स्टेटस से बाप का रोल लगाते हैं। बाप एमपी है, 4 मर्डर केस लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी सी तस्वीर लगी होगी, ये मेरे पापा हैं, तब नहीं शर्म आएगी।
ये हिंदू सनातनी समाज में हो रहा है, किसी और में नहीं हो रहा। जिनके बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं वहां नहीं हो रहा, हमारे यहां हो रहा है। जितना जिस पे पैसा आ गया है, ओहो उतना ही उसे हिंदुस्तान, ये मां, ये संस्कार, ये सब बैकवर्ड चीजें लगनी थी उसको। वो इस अंधी दौड़ में शामिल होना चाहता है। महाराष्ट्र का वो किस्सा मैं नहीं भूलता हूं, क्योंकि वहां मुझे पता चला इसी सफर में। एक मां ने अपने जीवन की सारी कमाई दे करके अपने बेटे को अमेरिका भेजा था। वो पढ़ने पढ़ाने लगा, सब कुछ हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। बीच बीच में, और वो अकेली रहती थी मुंबई में, उस घर में कोई नहीं था। बीच बीच में वो फोन करके उनसे बात करता था। मुझे उनके आस पड़ोस के लोगों ने आके ये बताई, वो मेरी सभा में आए थे तब उन्होंने बताई मुझे बात। तो वो टेलीफोन पे बिजी होगा क्योंकि उसको दुनिया फतेह करनी थी। तो लैंडलाइन फोन था उनका, रिसीवर से वो बात करती थी उसकी मां। और फिर वो बात कब खत्म हुई, उस लड़के ने फोन काट दिया। कोई 15 दिन बाद पता चला कि उस घर से जब स्मेल आई, बदबू आने लगी, तो आस पड़ोसियों को पता चला कि उनके कान पे रिसीवर रखा हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। तो लोगों ने उनके बेटे को बताया। तो उस लड़के ने हिंदुस्तान में एक पीआर एजेंसी हायर की और उसको कुछ डॉलर भेज करके कहा कि इनका अंतिम संस्कार कर देना। ये सच्चाई है, हम ये हो चुके हैं। यहां से जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा। राजा ये कर दे, राजा वो कर दे, आज ये दे दे, आज वो कर दे, नहीं होगा। अपने होने पे घमंड करिए। कुर्ता फटा है इसकी चिंता मत कीजिए। आचार्य चाणक्य ने इतनी बड़ी सत्ता हटाने के लिए कोई बेहतरीन कपड़े टाई लगा के अंग्रेजी नहीं बोली थी, एक धोती में सत्ता हिला दी थी। कन्विक्शन था उसका। इसलिए सही जानकारी हो उसको धड़ल्ले से बोलिए। और दुनिया की सबसे ताकतवर बात, कोई संस्था हो, संगठन हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई देश हो, अगर उसे सच से डर लगता है तो इसकी चिंता मत कीजिए। सबको जाने से पहले अपना हिसाब देना है। जीते जी मेरा कोई मूल्यांकन नहीं करेगा, मेरे जाने के बाद करेगा, आपका भी करेगा। ये क्या थे? हाँ, आपने 4 मकान, 5 बिल्डिंग, बहुत बड़ी कंपनी छोड़ के अपने बेटे बेटी के लिए गए, कुछ नहीं होता। पैसा, रुपया, ज्ञान, कश्यप ऋषि की धरती पे पैदा होने वाली संतानों के पास बहुत था। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे कश्यप ऋषि की धरती पर। जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, वो धरती आज भी है। जरा अपने और हमारे बारे में सोचिए, हम वाकई में कौन लोग हैं? क्या सच में इस सभा में हम सुनने क्या आए हैं? हम जानना क्या चाहते हैं? कहां गलती हो रही है? या हमको पता है फिर भी हम नहीं कर रहे? सरकार आपकी, सेना आपकी, पुलिस आपकी, जुडिशरी आपकी, सारे संस्थान में आपकी मेजॉरिटी है। 89 में 2.5 से 3, 3.5 हजार सनातनी हिंदू कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। बेटियों के साथ 18, 20 बार रेप किया। ये कोई 100 साल, 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। औरंगजेब ने क्या किया ये तो हमने किताबों में पढ़ा है। महाराणा प्रताप ने कितना शौर्य था, हमने पढ़ा है। ये मैसेकर 89 में हो गया, जब उसके आसपास का मेरा कैरियर है। ये खबर पिछले 40-45 सालों में कश्मीर से चल के मुंबई दिल्ली नहीं आ पाई। इस देश के एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी कि ऐसा हुआ है, तब हमें पता चला है। यह आपके सोने और मेरे सोने की पराकाष्ठा है। किसी समस्या, किसी घटना को न जानना समस्या का हल नहीं है। अगर आपने उस वक्त रिएक्शन दिया होता
तो आज लोग अब कश्मीर फाइल बन गई, अब केरला फाइल। आपको फाइल फिल्म बनाने के बाद अगर आप में जागृति आती है, ऐसे समाज को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। लोग सब्र कर लेंगे कि भाई मर गए थे लोग, नहीं पूछेंगे कि हमारे पूर्वज इतने लालची लोग थे कि उनको दुनिया की पता है कहानी, यहां क्या शर्ट है, वहां कौन सी गाड़ी आई है, कौन सा लेटेस्ट वॉच आई है। और आपका सनातनी हिंदू पंडित कश्मीर में दौड़ा दौड़ा के मारा गया, टीका लाल टपलू की दोनों आंखें निकाल के उनके जिंदा बेटे के हाथ में देती। गिरजा टिक्कू के उसके दोस्त ने, वो भाग के चली, एक कपड़े में भागी थी रात में, वो आधा शरीर ढका हुआ था, आधा शरीर खुला हुआ था, जान बचा के भागी। उसके अपने साथियों ने जो उसके साथ नौकरी करते थे, बुलाया उसको कि गिरजा सब ठीक हो गया है, कुछ पागल लोगों ने ऐसा किया। उसको भी वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे, वो इतनी दूर पहुंच गए थे। वो वापस लौटी। आपने फिल्म देखी है, मैंने सच में कश्मीर देखा उस वक्त का, उन परिवारों में से बहुतों को जानता हूं मैं। भले ही कोई बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन तब जब जब जंतर मंतर पे कश्मीरी हिंदू पंडितों का धरना होता है, पहले बहुत आते थे, फिर कुछ कम हुए, अब मैं बार बार सिर्फ इसलिए जाता हूं कि ये कम से कम धरना 1000 साल तक चले, लोग देखें कि ये आते क्यों हैं। गिरजा टिक्कू को उसके अपने दोस्तों ने कहा यहां सब ठीक हो गया है, कुछ पागल लोगों ने कहा वापस आ जाओ। वो वापस आई, उसके साथ 16-17 लोगों ने डिनर किया, सबने बारी बारी रेप किया, और फिर सब लोगों ने मिलके आरा मशीन पे उसके 20 टुकड़े कर दिए। हमें यह कहानी नहीं पता, ये हमारे मुर्दा होने का सबूत है। हमें इधर उधर की कहानियां पता है। राष्ट्र की विल क्या होती है, अगर पूरी दुनिया में प्रेरणा लेनी है, उनके लोग थे 65 के युद्ध के हीरो, 71 के युद्ध के हीरो बाहर के लोग थे। आपने प्रेरणा नहीं ली, क्योंकि हमारा तो एजेंडा ही कुछ और है। पूरी दुनिया में एक देश है जिसकी पॉपुलेशन जानते हैं कितना है? हमारे यहां कितनी है? 140 करोड़। यहां लाइबिलिटी वाली पॉपुलेशन बहुत है, क्वालिटी पॉपुलेशन ना के बराबर है। लेकिन पूरी दुनिया में एक देश है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं अपनी बात को लाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। एक देश है इजराइल। ये बनारस के लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए बनारसियों को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं। थोड़ी बहुत तीसरी बार कुछ कंफ्यूजन हुआ आपको, लेकिन आपने अपने यहां एमपी का चुनाव लड़ने वाले से ये नहीं पूछा तेरी जाति क्या है, आपने उससे नहीं पूछा तेरी क्वालिफिकेशन क्या है। ये पूरे देश का भाव मैं बताता हूं, मैं क्यों आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपने पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज दिया, आप संस्कारी लोग हैं, आप बाबा विश्वनाथ से भी नहीं डरते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप बहादुर लोग हैं। कभी उस राजा से आपने ये पूछा ही नहीं, कभी उससे हिसाब नहीं मांगा। हां, ये जो हमारे अंदर है कि हम अच्छे दिखें, आपने इस अच्छाई को दिखने की बात नहीं की। आपने कहा वर्तमान परिस्थिति में जो पागल कुत्ते सड़कों पर हर सनातनी बेटी को काट रहे हैं, आदमी को काट रहे हैं, इसका जवाब यही दे सकता है, इसलिए आपने उसको चुना। ये कहीं और होता तो लोग कहते नहीं नहीं यार, इस पे बड़े कैसे। तो भाई क्या भगवान राम को लाए हैं? आप बदले तो राजा को पता चला कि समाज बदल गया है। और आप क्या चाहते हैं? धीरे धीरे 1000 साल के बाद वहां लाने की कोशिश कर रहा है वो। आप कह सकते हैं पुष्पेंद्र जी आपको कैसे मुझे उन्हीं कामों के बारे में पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं जानना चाहता।
इसलिए राम मंदिर बन गया, हम बहुत खुश हैं। सब उस पर बड़ा चढ़ावा भी आ रहा है। 400 करोड़ रुपया मैंने सुना इस बार उसने टैक्स दिया है। अब अयोध्या मेरा जाना कम होता है और वहां कोई बड़ी सभा करने की जगह भी नहीं है, तो अक्सर जब भी प्रोग्राम आता है तो होता है कि साहब वहां कैसे करें, जगह नहीं है। तो सतीश भाई वगैरह को पता है कि यहां जगह भी है और बाबा विश्वनाथ की कृपा भी है, तो ये बुला लेते हैं। आप सोचिए, जिस इजराइल की बात आप करते हैं, जरा उनके बारे में और अपने रिश्ते को जानिए। ये देश को नहीं पता। इसलिए कैसे सिविलाइजेशन को मजबूत किया जाता है, इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं था। जो भी आया, इस 10 साल को माइनस अगर आप कर दें थोड़ी देर के लिए, तो जो भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स होंगे, जब भी ये कमेंट्री लिखी जाएगी, जब भी इस दौर का वर्णन होगा, तो इन 50 सालों का वर्णन एक ही लाइन थी, इंडियन स्टेट वॉज अगेंस्ट इंडियन नेशन। सत्ताओं ने भारतीय सभ्यता समाज के सरोकारों को कुचलने का काम किया, सत्ताओं ने। इसलिए इंडियन स्टेट की बात कह रहा हूं मैं। हर आदमी को लगता था कि नहीं, हमें ये नहीं दिखना है, हमें जाने क्या क्या दिखना है। इसलिए जितने भी कानून बने इन 50-60 सालों के अंदर, राष्ट्र को ध्वस्त करने वाले कानून बने, और एक ऐसा माहौल बनाया इस देश के अंदर कि सब कुछ सरकार है, सरकार ही हमारा भविष्य लिखेगी। और उसने धीरे धीरे आपके नेशन में इंटरफियर करना शुरू किया, और आप इस स्वार्थ में, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, वो उसका है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, आप इस बीमारी से ग्रस्त थे। इंडियन स्टेट धीरे धीरे इंडियन नेशन में एंटर कर गई। इसलिए मुद्दा क्या होना चाहिए हमारा? धारा 370 हटी, हम एक लंबे समय से उसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, धारा 370 एक टेक्निकल मामला है। सरकार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 10 साल 20 साल के बाद, वो फोर्सेस जो इसके सपोर्ट में खड़ी हैं, वो जब आएंगी फिर बदल देंगी। उनके पास क्या है, टेक्निकल चीज है ना, वो ये तो नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा दूसरी है। 370 हटाना एक मैसेज भी था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा आज भी मैं मानता हूं क्या है। और यह होता तो कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता। अगर कोई ब्राह्मण है और वो पीछे रह गया है, तो जाति मां के पेट से तो हो सकता है, काम से पिता के नाम की वजह से वो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन अगर वो बेरोजगार है तो वो बेचारे कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके परिवार में ये काम नहीं हो रहा है। अगर हमने इस मुद्दे को उठाया होता और राष्ट्रव्यापी बनाया होता, और ये वो समय है आपके पास जब आपको अपनी बात कहने के लिए पार्लियामेंट जाने की आवश्यकता नहीं है। इस 12-13 साल के बीच में कई ऐसे काम हुए, तब लगता था कि सिर्फ सड़क पे तथ्यों के साथ चिल्लाओ, फैक्ट के साथ चिल्लाओ, फिगर के साथ बता दो, काम फिर भी हो रहा है। सबको पार्लियामेंट जाना है और फिर वहां जाकर के कुछ करना है, वहां जाकर के हाथ बंद जाएंगे, यहां खुले हुए हैं। हमने इन सालों में जो अपने समाज में चेतना जगानी चाहिए थी, जिसके लिए माहौल बनाना चाहिए था, जिसमें किसी का हक मारने की बात नहीं की जा रही थी, हम इसी संविधान को सामने रखते हुए हमें यह चर्चा करनी चाहिए थी कि ये भारत देश 1947 में, 1948 में जब संविधान बन रहा था, उस वक्त भी यह बीमारी का जिक्र हुआ। उस बीमारी का नाम है सेकुलरिज्म। अंबेडकर जी भी थे, अयंगर जी भी थे, सरदार पटेल भी थे, नेहरू जी भी थे, ये तमाम सारे लोग थे। अब क्योंकि हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेताजी बताएंगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अगर हमने अपनी जनरेशन को बताया होता कि जिस सेकुलरिज्म को लेकर आज चर्चा हो रही है, संविधान सभा के अंदर इसमें चर्चा हुई थी।
और आप देखिए कि लोगों ने अपने अपने आर्गुमेंट से डिमोलिश कर दिया, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। सबने कहा नो, अलग अलग आर्गुमेंट दिए। लेकिन उन संविधान सभाओं की जब आप प्रोसीडिंग पढ़ेंगे तो मुझे सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल आर्गुमेंट एक आदमी का लगता है, जिसको हमारे समाज ने एक जाति विशेष का हीरो बना दिया है। उस आदमी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भीमराव अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण किसी को नहीं मानता। क्या काम करके गए, मैं उस पे जा रहा हूं। मैंने कहा मैं उसके कर्म पे जा रहा हूं, बाकी क्यों ने क्या है मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर। 10 उन्होंने क्या काम किए मेरे सनातन सभ्यता के लिए, वो क्या करके गए जो 1000 साल तक मुझे ताकत देगी। मेरा सिर्फ वहीं तक रिश्ता है। वो कौन पॉलिटिक्स में है, क्या कहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, आई एम नॉट बॉदर। उस दौर में जब लोग इन चीजों से बचते थे, तब अंबेडकर जैसे आदमी को देखिए। संविधान सभा की मीटिंग में सेकुलरिज्म के ऊपर जब चिंता हुई कि सेकुलर होना चाहिए भारत को, तो सबने अलग अलग तर्कों से नकारा। अंबेडकर का तर्क देखिए। आज अंबेडकर के मानने वाले जो कर रहे हैं, नीला झंडा लगा करके यहां रोको वहां मारो, इसको दो, ब्राह्मणों को गाली दे दो, ठाकुरों को गाली दे दो, उनका कुछ हिस्सा सेटिस्फाई हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह कहा कि हजारों हजारों साल से इस भारतवर्ष के अंदर अनेक मत के मानने वाले आए, अनेक पूजा वाले लोग आए, वो यहां रहे। लेकिन इतिहास की कोई, जितने भी बाहर से भी लोग आए उनका भी इतिहास देख लीजिए, ब्रिटेन की लाइब्रेरी का भी इतिहास देख लीजिए, मुगल हिस्ट्री का भी काल देख लीजिए, कोई ऐसी घटना नहीं मिलती कि भारत के मूल निवासियों ने किसी का मत हमारे जैसा मत नहीं था, या उसकी हत्या कर दी हो, या उसके पूजा के स्थलों को तोड़ दिया हो। भारतीय सनातन सभ्यता में जो भी लोग आए किसी को मारा नहीं। इसलिए भारत की भूमि में और भारत के सनातनी की खून में सेकुलरिज्म पहले से है। संविधान में इसे लिख के उस शब्द को छोटा मत करो। ये अंबेडकर कह के गए। लेकिन ये आर्गुमेंट बिगाड़ने से उन कुछ लोगों की दुकान कम हो जाएगी। कुछ लोग नाम नहीं लेंगे, या अज्ञानी हैं या ले नहीं रहे हैं। न मुझे अंबेडकर से कल कुछ लेना है, ना आज कुछ लेना है। इसलिए आप ये सवाल नहीं कोई पूछ रहा कि भाई जिस अंबेडकर के बारे में आजकल मैंने सुना है, उसके हालात ऐसे कर दिए हैं आप लोगों ने कि जिसे भेजा है आपने उसके सामने उसकी समझ में नहीं क्या करें। वो मंदिर जाता है, वो भी मंदिर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक वो ये समझ नहीं पाया कि जनेऊ अंदर पहनते हैं, कुर्ते के ऊपर नहीं पहनते हैं। उसको ऐसा पागल कर दिया कि किस मंदिर में जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये इसलिए हुआ कि आपने जिस आदमी को चुना, मैं आज भी कह रहा हूं, हजारों काम देश के लिए होते हैं, आटा, चावल, दाल, पानी, बिजली, ये सब चलेगा। मैं उसके इन कार्यकालों में सनातनी सभ्यता के, इस सिविलाइजेशन के पुनर्स्थापना के लिए क्या किया, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सरकारें बदलेंगी, नियम बदलेंगे, लेकिन वो जो करा है वो हजारों साल तक जिंदा रहेगा। इसी आदमी ने, B.R. अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और B.R. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगर आपके अंदर सच में आग लगी है, मेरा तेरा, मेरा संगठन, उसका संगठन, ये बड़ा ये छोटा, अगर आप इससे परे नहीं निकलेंगे तो बड़ी बात कभी नहीं सोच सकते। अपने जीते जी सब कुछ करना चाहेंगे। मुझे मानना है कि बड़े लोग ये चिंता नहीं करते कि आज क्या होगा, उनके जानने के बाद क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। आज अंबेडकर को जब हम जिस बैकग्राउंड में देखते हैं, ठीक है उनका राजनीतिकरण लोग करते हैं, करें, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अंबेडकर को देखिए कि जब संविधान कंप्लीट हो गया, सारी चीज हो गई, तो वो और राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन दोनों के बीच में बातचीत किस विषय पे हो रही है?
और वो विषय लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये दो लोग आज अगर कार करें बात तो कहेंगे नहीं नहीं यार कुछ अपना मंत्री मंत्री बाद में तमाम सारी चीजें हुई कि अम्बेडकर को टिकट नहीं दिया, उनको हराया, ये सब अलग बातें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दो ही लोग हैं जिन्होंने ये आपस में चर्चा की। संविधान बन के कंप्लीट हो गया था, प्रेम्बिल तैयार हो गया था, सारी उसकी लिखा पढ़त कंप्लीट हो गई थी, तब B.R. अंबेडकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो संविधान है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो फोटो कॉपी है उसमें कुछ कुछ हमने लगा दिया है, कुछ हटा दिया है, कुछ बदल दिया है, कुछ इधर कर दिया है। तो संविधान का जो पहला पन्ना है, जो फर्स्ट पेज है, जब आप उसे खोलेंगे जहां प्रियम्बल लिखा हुआ है, प्रियम्बल के बाद एक पेज और है, उसमें बताया गया कौन कौन लोग थे, फिर उसके बाद जो पहला पेज है उस पेज पे क्या लिखा है, और उस लाइन को मैं आज भी सोचता हूं कि क्या लोग थे भाई उस दौर में। हम तो ये आज सोचते हैं तो हमको लगता है यार पता नहीं कभी हम ऐसा सोच भी पाएंगे नहीं आएंगे। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अब हम सबको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी शब्द को पकड़ा और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में यहां से लेके वहां तक इंडिया ही इंडिया है, इसमें भारत कहां है। बन चुका था, छपने जाने वाला था, उसे रोका गया और दोनों के बीच में मंत्रणा हुई कि हम भारत के संविधान में इस भारत का जो संविधान लिखा गया है, जो इंडिया की कॉपी है, इसके अंदर भारत को कैसे ला सकते हैं। तो यह हुआ कि अब तो लिख चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अंबेडकर का यह सजेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था। आप बाद में ये पूछ लीजिएगा कि पुष्पिन जी आप तो वहां नहीं बैठे थे तो फिर कैसे पता चला आपको, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। अंबेडकर ने कहा कि जो हमारी अनादिकाल की सभ्यता है, इस सभ्यता में कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे राजा आए, उन राजाओं के यहां कैसे काम चलता था, स्टेट के साथ उनके क्या संबंध होते थे, हमारे आदर्श क्या थे, हमारे मूल्य क्या थे, इन सब चीजों की उन लोगों ने जिम्मेदारी बंगाल के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस को दी। और नंदलाल बोस उस समय के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनकी एक टीम थी और उस टीम में भी एक 21 साल का बच्चा था जिनका देहांत 2007 में हुआ है। 21 साल के बच्चे को नंदलाल बोस ने कहा इसकी तेजी से स्टडी करो और देखो कि हम किस चैप्टर पर हमारे हजारों साल की सभ्यता में क्या होता था, उसका चिन्ह लगा देना है बस इसमें। इस पे बातें हुई और दोनों के पास कम समय था और दोनों ने क्या गजब का काम किया, ये देश उनको नहीं जानता। भारत का संविधान तैयार हो गया, उसमें 22 चित्र लगाए गए। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर जानते हैं क्या चित्र है? आप पूरा बनारस और देश भर में बहुत सारे लोग, अश्वनी उपाध्याय से लेके बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, पहली बात तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि बनारसियों से ये कैसे गलती हो सकती है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान व्यापी मंदिर है आपके रिकॉर्ड्स में। मैं किसी से द्वेष रखता हूं ऐसा नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो ज्ञान व्यापी मंदिर है। लोगों ने नरेटिव चला दिया, आपने मस्जिद बांध ली। उस ज्ञान व्यापी जिसको आप क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, उसी के सामने एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग रखा हुआ है? भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर वही शिवलिंग अंकित है। भारत के संविधान के 5वें पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पे आ रहे हैं। यह चित्र ओरिजिनल संविधान में मौजूद है। उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें बौद्ध दर्शन भी है। ऐसे कोई 22 चित्र थे, बने और छपने गए। और जब छप रहे थे तो हमारे चचा जान को कुछ पता चला तो थोड़ा परेशान हुए और छपते छपते उस संविधान को रोका गया।
और फिर कंप्रोमाइज ये हुआ कि अब इसको नहीं हटा सकते, अब तो आधा छप चुका है। वो लोग भी समझदार थे, उन्होंने भी चचा को ऐसा फंसाया कि अब चचा की समझ में नहीं आ रहा था कि आधा छप चुका है तो करें क्या। लेकिन चचा जान ने 2 अपने रिश्तेदारों की तस्वीर उसमें डलवा दी। 22 चैप्टर में हर चैप्टर पर एक ही तस्वीर है, सिर्फ 2 जगह ऐसी जगह है जहां 2-2 तस्वीरें हैं। तो लक्ष्मीबाई के साथ में अकबर की तस्वीर है और दूसरी जगह क्या बोलते हैं उसको, टीपू सुल्तान। बाकी सारे चित्रों में आपकी हजारों साल की सभ्यता के चित्र हैं। ये चित्र बन गए, आ गए, सब कुछ हो गया। पूछो ये लाल किताब लेके घूम रहा है कि संविधान को ये बदल देंगे। संविधान बन के आकर के मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए थे, आपने उसमें से सारे चित्र गायब कर दिए। लेकिन ओरिजिनल संविधान लोकसभा के अंदर रखा हुआ है, उसकी खस्ता हालत है, उसमें सारे चित्र हैं और उसके बाद से बेचित्रों का संविधान चल रहा है। आप पूछेंगे मैं इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इसके पीछे की जो हुआ है वो आपको गौरवान्वित करेगी। जो गलती आपसे कम वोटों की हो गई, अगली बार मत करना, अगली बार मत करना। चावल महंगा होगा, सस्ता में होगा, ये जिंदगी भर जब तक आप रहेंगे ये चलता रहेगा। हम चावल सस्ते की वजह से जिंदा नहीं है और महंगा हो जाएगा तो मरेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एक पार्लियामेंट बनाई, भारतीय राजनीति के 3 बड़े हीरो, जिसको कांग्रेस पार्टी ने किसी भी कीमत पर उनकी पहचान को इसलिए दबाया कि अगर उन तीनों में से कोई भी एक सामने खड़ा होगा तो फूल वाले चचा बड़े बौने नजर आएंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से एक ही सीखना चाहिए कि बड़ा बनने के लिए चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। आप बड़े हैं तो 100 साल बाद भी आपको लोग देखेंगे कि वो बड़े हैं। आप सोचिए, पार्लियामेंट बन रही थी, वो एक और है, वही अब आदमी एक ही है, हर बार में उसका दखल है तो उसका बोलना पड़ता है, जो आलू से सोना बना रहा है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि हम जब एक खास तौर से बनारस है, जो हमारे ऐसी जगह हैं जहां ज्ञान का सबसे ज्यादा रोल है, जहां के लोग मस्त हैं, वो किसी आ जाए किसी से फर्क उनको पड़ता नहीं है, अगर उन जगह पे ये बात ना पता चले तो आपके अंदर वो भाव जो है, मैं समझता हूं कि मेरे सब कुछ बोलने का मतलब नहीं है। मैं साथ साथ वो बताता भी जाता हूं, और जिसने किया है मुझे उसकी जाति क्या है, वो किस पार्टी का है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि उसने बड़ा काम किया है। भारत की संसद नई बनवाई, लोग कह सकते थे कि इतना करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रहा है, वो तो अभी तो बहुत चल सकती थी, क्या दिक्कत है। लेकिन एक काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इसका अंदाजा लगाइए। भारत की संसद बनी, चल रही है, बन रही है, इनकंप्लीट थी। जिस स्वतंत्र वीर सावरकर को भारतीय राजनीति ने किनारे पे, हाशिए पे लगा दिया था, जिन्होंने अपने अंतिम समय, उनकी मृत्यु वैसी मृत्यु नहीं हुई जैसे हम लोग सुनते हैं, उन्होंने अपना अन्न त्याग दिया था। वो कह रहे थे कि मेरा शरीर अब किसी लायक नहीं रहा तो मैं अन्न का सेवन क्यों करूं, और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। और सावरकर कहां कहां रहे सबको पता है। सावरकर जैसे आदमी की तुलना, उनकी तारीफ या उनके बारे में बुराई करने के लिए भी बहुत बड़ा कद चाहिए। वो कहता आई एम नॉट ए सावरकर, तुम्हारा बाप दादा परदादा सावरकर बन नहीं सकता। पंजाब की एक रियासत थी, उस रियासत के अंदर ज्ञान बांटने वालों का मना है, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूं भी। ये चले गए थे फूल वाले चचा वहां ज्ञान देने अंग्रेजों का। उस पंजाब की रियासत का जो हीरो था, जो चला रहा था, पकड़ के जेल में डाल दिया। पिताजी ने उनके चिट्ठी लिखवाई अंग्रेज से कि इस राजा को चिट्ठी लिखो कि मेरे बेटे को छोड़ दे। 3 ही दिन में दिन आ गए, वो सावरकर मुकाबला करेंगे। सावरकर नाम ही अपने आप में काफी है। इसलिए सावरकर को
भारतीय राजनीति ने हाशिए पे करा। उनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा, कोई कहते थे वो इन्फॉर्मर थे, फलाने थे, और वो लोग कह रहे हैं जो इन्फॉर्मर की औलादे हैं। अरे कोई बड़ा आदमी सावरकर के बारे में कहे तो थोड़ा लगता है कि यार बड़े आदमी ने कहा है, कुछ तो तथ्य होगा उसमें। इतनी सरकारें आई, इतने लोग आए, तब भी आपके भी लोग थे, ऐसा नहीं था। तब तो तैल चित्र लगाने से भी आपने इनकार कर दिया था। आप थे पावर में, ऐसा नहीं था, टूटी फूटी ताकत में थे, नहीं किया आपने। उसी आदमी ने, इनकंप्लीट भारत की संसद थी, उसने घोषणा की, क्योंकि वो दिन निकल जाता फिर आगे क्या होता। मैं ये मानता हूं कि जो बहादुर लोग होते हैं वो कहते हैं आज अभी जो कर दोगे वही फाइनल है, कल का पता नहीं है। उसने घोषणा की कि भारत की संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। वो जो आलू से सोना बना रहे थे उनको ये भी पता नहीं था कि 28 मई को क्या है। जब उसने 28 मई को किया और उस संसद के अंदर एक पूरा सावरकर का चित्र लगाया, तब पता चला 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। तो सावरकर को स्थापित कर दिया। अब लोग पार्टी हटाएं, सावरकर 28 मई भारत की संसद पर अंकित है। अंदर इतना बड़ा तैल चित्र लगाया कि बौना नजर आएगा वो जो है पप्पू। इसलिए समय आता है जब बहुत सारे लोगों को आप अच्छा काम करके जाएंगे, मेरा मानना है 50 साल 100 साल के बाद कोई ना कोई आपके काम को पहचानेगा और खड़ा कर देगा। अपने जीते जी ही सब बन जाना है। इस बीमारी से बाहर निकलिए, जो कर सकते हैं करके चले जाइए। आपका नाम आपके जीते जी लिख जाए, इस दीवार पे लिख जाए, उस दीवार पे लिख जाए। सब दीवारों पे नाम लिखवाने पे लगे हुए हैं, कुछ लोग तो एडवांस में लिखवा रहे हैं। उसी पार्टी ने सरदार पटेल को 12 वोट बनने के बाद नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया। आप उस आदमी के काम करने के तरीके को उस एंगल से देखेंगे तब आप में भाव आएगा। आप मेरा तेरा करके मत देखिए। पूरे भारत में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 1945 की एक झूठी प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस को मरा घोषित कर दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे 40 का, तो हमारे पिताजी गए और बोले सुभाष, पट्टाभी की हार मेरी हार है। वो खुददार लोग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जाइए। पूरे तरीके से जगह कहीं सुभाष का कद बड़ा ना हो जाए। सुभाष के परिवार का कोई राजनीति में नहीं है, न उनकी जातिवाती का किसी को पता है कि वो थे क्या। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये भी महत्व नहीं है। लेकिन मैं वो भाव के लिए कह रहा हूं, सुभाष जिसको कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए कि वो पहला देश का आदमी है, मेरा ख्याल है दुनिया में पहला आदमी होगा जिनका साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था, उनके होते हुए भारत देश की आज़ादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में की। और उस घोषणा के बाद विश्व के 9 देशों ने आपको मान्यता दी। पूछो फूल वाले चचा को मान्यता किसी ने दी थी कि नहीं दी थी? चिंता नहीं की, किया उन्होंने, सब कुछ हुआ, वो चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। सुभाष का नाम कभी कभी कहीं आ जाता था, इनके जमाने में तो आता नहीं था। लेकिन उस बात को, उस भाव को आप तक रखने के लिए कह रहा हूं, कोई आएगा, एक आदमी आया, सत्ता का केंद्र से लेकर के इंडिया गेट के बीच के रास्ते को राजपथ कहते थे, उस राजपथ को ठीक किया। और जिस इंडिया गेट में भारत राष्ट्र के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, राजनारायण नाम के एक नेता थे, वो सुनते नहीं थे किसी की, उन्होंने खूब हंगामा किया, वो मूर्ति हट गई वहाँ से और कोरोना पार्क में लगी हुई है आज भी दिल्ली के अंदर। तब से लेके अब तक वहाँ मूर्ति नहीं लगी। किसी ने गांधी की लगाने की कोशिश की, किसी ने श्रीमती गांधी की लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगी। और एक दिन आपके एमपी ने छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ की चट्टान को कटवा करके 28 फीट ऊंची सुभाष की मूर्ति इंडिया गेट पे लगाई है। आप किताबों में नहीं पढ़ाना चाहते, मत पढ़ाइए, किस किस को छुपाएंगे। सुभाष खड़ा हुआ है। तो 3 जो लोग जिनको खत्म करने की कोशिश की,
तीनों दिल्ली की सत्ता के केंद्र में खड़े हुए हैं। आप राम मंदिर बनने पे खुश हुए, मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। राम मंदिर खुश है, आप अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया आपका। तो राम मंदिर क्या था भाई? हिंदुओं का था, ऐसा था क्या? आप उसको देखते होंगे, पूजा का केंद्र है, हिंदुओं का था, पूजा नहीं होती थी, भगवान, ये तमाम तर्क आपके हैं, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा। लेकिन भगवान राम का मंदिर सनातनी हिंदू सभ्यता के आस्था का केंद्र था। मैं दोनों तरफ आपको ले जाना चाहता हूं ताकि आप कंपैरिजन करें कि आप कहां खड़े हैं। आपने आस्था के लिए लड़ाई लड़ी इतने साल तक, 500 साल से लड़ाई लड़ी गई कि यह आस्था का केंद्र स्थापित हो जाए आपका। लेकिन भारत आस्था के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र भी था। लेकिन एक इस्लामिक आताताई ने राम मंदिर ध्वस्त करके आपकी आस्था पे चोट पहुंचाई। लेकिन किसी डिस्कोर्स में यह बात नहीं आई कि जब हम ज्ञान के केंद्र कहलाते हैं, जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नाम का शब्द ही नहीं था। आज अगर ये पता होता अपने बच्चों को तो आप बताते कि ये जो बने हैं, ये ऑक्सफोर्ड है, ये फलानी है, ये ढिमाकी है, ये कल की पैदा हुई विश्वविद्यालय हैं। उस समय जब कोई जहाज नहीं था, कुछ नहीं था, तब दुनिया के लोग विश्व के पहले विश्वविद्यालय नालंदा में आते थे। और जो आए हैं, जिनका फलसफा है कि आसमान से किताब आई है, न रामलाल का वहां छापा खाना है, न कॉरियर है, लेकिन आई है। अब उनके इस तर्क के सामने यह है कि उस किताब के बाद दुनिया की हर किताब बेकार है, लिहाजा उनकी बीमारी है। ये जो अभी आज के बच्चों को, जो यहां बैठे होंगे 15, 20, 25 साल के बच्चे, वो अपनी आंखों के सामने देखें। मैं जो बता रहा हूं सब हो भी रहा है आपके सामने। जब कुछ लोगों को यह हो गया है कि इस किताब के बाद जरूरत ही नहीं है, हो सकता है हो ना जरूरत, उनके लिए ना हो। उन्होंने कहा सब जगह जहां जहां गए, इस मानसिकता ने नालंदा में जब आग लगाई तो 3 महीने तक आग लगी, इतनी किताबें थी। और वही बीमारी, नालंदा को जलाने वाली सोच खत्म नहीं हुई है। एक लड़के ने, वो शायद मुसलमान था, उससे कोई कुछ क्राइम हुआ तो फ्रांस की पुलिस ने उसके पीछे दौड़ी और वो नहीं रुका तो गोली चलाई और वो गोली उसको लग गई और वो मर गया। मैं यहां तक तो बात मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरे फ्रांस के उस राजधानी में मुसलमानों ने उत्पात किया। ये भी यहां तक भी 400 साल पुरानी लाइब्रेरी में आग लगाई। ये बीमारी खत्म नहीं हुई है। तो नालंदा की पुनर्स्थापना जब आपके एमपी ने की तो आपको वो गर्व क्यों नहीं हुआ? और तब ताली नहीं बजाई तो अब बजाइए कि नालंदा को भी उसने इसलिए स्थापित किया कि आप ज्ञान के केंद्र को भी स्थापित कर रहे हैं, ताकि आपको गर्व हो कि ऑक्सफोर्ड नहीं थी, ये कैम्ब्रिज नहीं थी, हम तब भी थे और आज भी थे। इसलिए चीजें कैसे बदली जाती हैं उसको उस संदर्भ में देखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए कई सारी चीजें हुई हैं और कई सारी हैं। मेरे इस डिस्कोर्स में एक ही बात है कि सच बोलना। इजराइल के कुछ पर्यटकों को, वो जो भाईजान हैं, उन्होंने मारा। अब हमारे भारतीय युवा वर्ग की जो प्रतिक्रिया है उसको तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो बाकी लोगों का जो रिएक्शन है वो मेरे समझ से परे है। इजराइल ने न मीटिंग बुलाई, न नोटिस दिया, न ये पूछा ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसको पता था ये गाजा पट्टी में रहने वाले ये पागल जो हैं, इन्होंने उसके पर्यटकों को मारा है। दुनिया में कहीं सैंक्शन नहीं लिया उसने, और तब तक बम बरसाए कि वो गाजा पट्टी जब तक गजक पट्टी नहीं हो गई। उसके पीछे 95 लाख लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा, अब बस करो, मानवता का ध्यान रखो, ये नहीं पूछा। ये बदलाव क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण आपको बताना चाहता हूं मैं।
हम इजराइल की बहुत तारीफ करते हैं, वो लोग बहुत महान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे लोग हैं जो हम अपने बारे में नहीं जानते, वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। यह घटना किसी हमारे यहां स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाई जाती, उसमें तो यही पढ़ाया जाता है ना, इनके कितने बेटे थे, उनके कितने बेटे थे, फिर वो कितने प्रधानमंत्री बने, इतने प्रधानमंत्री बने, ये बात नहीं पढ़ाई जाती। 23 सितंबर 1918 की घटना किसी को याद है? मैं बार बार उसी भाव में ले जाना चाहता हूं आपको। 23 सितंबर 1918 ऑटोनोम एम्पायर, बहुत बड़ी एम्पायर थी, इजराइल का एक छोटा सा पोर्ट था, ऑटोनोम एम्पायर ने उस पर कब्जा कर लिया था और उस पोर्ट का नाम था हाइफा। सब लोग उसे हाइफा के नाम से जानते हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन कितनी बड़ी बात है। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से भारत की 3 कैवलरीज गई हैं, जिसमें हैदराबाद थी, जोधपुर थी और मैसूर लांसर। इस कैवलरीज के लोगों को ये गए और हमारी इन सेनाओं की टुकड़ी ने ऑटोनोम एम्पायर को उस समय हराया और हाइफा शहर को आजाद कराया। हम वापस आ गए, हमारी आंखों के सामने चीजें होती, हम पूछना नहीं चाहते, बस निकल जाते हैं। जब भी दिल्ली जाएं, आपके साथ कोई बेटा बेटी हो तो 3 मूर्ति पे जो 3 मूर्तियां लगी हुई हैं, इन्हीं हैदराबाद, जोधपुर, मैसूर, लांसर के फौजियों की एक एक तस्वीर लगी हुई। हमने ये किया कि 3 मूर्ति में, जहां चचा जान को रहने का बड़ा शौक था, अपने अलावा उन्होंने किसी को रहने नहीं दिया 3 मूर्ति में, उसी के बाहर ये 3 मूर्ति जो लगी हुई हैं, ये उस शौर्य की कहानी गाती हैं। और आपके यहां का प्रधानमंत्री जब भी यहां से जाता था, ओह, इतना पागलपन और सेकुलरिज्म हमारे देश में घुसा हुआ था कि प्रधानमंत्री जाएगा अगर इजराइल, पहले तो जा नहीं सकता क्योंकि यहां वाले भाईजान और वहां वाले भाईजान ही नाराज हो जाएंगे, तो जाता ही नहीं था। तो जाता था तो बीच में फलस्तीन जरूर जाता था, और जब तक फलस्तीन नहीं जाएगा तब तक इजराइल नहीं जा सकता था। आप बदलाव नहीं समझना चाह रहे हैं। 2014 के बाद इजराइल की 2 यात्रा हुई, यहां से सीधे उड़ा, फलस्तीन की तरफ देखा भी नहीं और इजराइल में उतरा। यह मैसेज है उन लोगों के लिए जो दुकानें चला रहे हैं। तब लोगों को उससे पहले यह बात नहीं पता थी कि इजराइल ने उस 1918 की घटना के बाद, यह हमारे यहां नहीं बताई गई, यह बहुत साल पहले हो गया था, कोई 30-40 साल पहले हुआ, लेकिन तभी तक पता नहीं चला। इजराइल के देश की सत्ता ने हाइफा शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की इन 3 कैवलरीज के शौर्य की कहानी किताबों में इंसर्ट, कोर्स में इंसर्ट की गई, और उस दिन छुट्टी मनाई जाती है। इन 3 सेनाओं के शौर्य की कहानी वहां के कोर्स में पढ़ाई जाती है। इतना सब करने के बाद भी भाईजानों के इतने दबाव में थे, इंटरनली आउटरनली, इजराइल से हम संबंध नहीं रखेंगे, बहादुरों से नहीं, कायरों से रखोगे। इसी प्रधानमंत्री ने इजराइल गया, इजराइल के नेतन्याहू प्रधानमंत्री से मिला। तो सरकारों का एक प्रोटोकॉल होता है, आप भी कभी प्रधानमंत्री आपको बुला लें तो वो अपने ऑफिस में आपको बुलाएंगे, तो सुनेंगे आपकी, बोलेंगे नहीं कुछ, और तस्वीर खिंचा के आ जाएंगे, और वो सारी जितनी देर भी आप होगी वो अनंत काल के लिए रिकॉर्ड पे चला जाएगा। तो जो बातें रिकॉर्ड पे नहीं लानी होती हैं वो समुद्र में खड़े होकर दोनों कर रहे थे, घुटनों तक पैंट चढ़ा के नेतन्याहू और आपके नेतन्याहू दोनों वहीं बात कर रहे थे। क्यों रिकॉर्ड पे नहीं जानी, बात करके आए। इसको कहते हैं, देखिए, आप जब सिविलाइजेशन की लड़ाई की तरफ जाएंगे ना तो क्या बड़े काम होते हैं।
वो गए, वहाँ सब कुछ किया, जो कुछ आपस में बात होनी थी वो हुई, भारत आ गए, फिर नेतन्याहू को यहाँ बुलाया और सारे काम जितने ऑफिशियल थे होने के बाद उनकी उंगली पकड़ के 3 मूर्ति का चक्कर लगाया, उन्हें बताया हम ये हैं, याद है? और फिर उस 3 मूर्ति का नाम अब रखा गया है हाइफा 3 मूर्ति चौक। आपका बच्चा जब ये पूछेगा ये हाइफा क्या है, तब ये शौर की कहानी आप बताएंगे, तो ना पिता को पता है ना मां को पता है, तो बच्चा को पता कैसे चलेगा कि इजराइल हमारा क्या लगता है। आपका तो एक जनरल जिसने आपको पाकिस्तान से जीत दिलाई है, उसने कहा, क्या कहते हैं, इजरायलियों ने कहा कि आप हमारे यहां आके बस जाइए। वो इजरायली थे, उनकी बैकग्राउंड वही थी। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बोला भारत मेरी मां है, मैं मां को छोड़ करके इजराइल में नहीं बसूंगा। यह भाव दुनिया के लोगों का है। और आपका भाव क्या है? भारत माता की जय। 2 चोटे आए, भारत माता को छोड़ के भाग गए आप लोग। चलती फिरती नहीं है, ये मिट्टी है। इसलिए 2 सगे भाइयों में 1 गज जमीन का झगड़ा तो हो जाए, ओ हो। हम तो ऐसी जगह पैदा हुए कि न कोई ज़मीन का मसला था, न कोई ज़मींदारी थी, नौकरी करते थे हमारे वाले साहब, रिटायर हो गए, हमको कोई पता ही नहीं आज तक। मैंने इतने किस्से सुनता हूँ मीडिया में 10, 15, 20 साल रहने के बाद। 2 भाइयों में, सगे भाइयों में 10 गज, 15 गज, 20 गज ज़मीन आज के पीछे हो जाए, घरों में मर्डर हो रहे हैं, 5-5 साल तक जुम्मन चल रहे हैं, भाइयों में चल रहे हैं, 20 साल केस चल रहे हैं। जिस जमीन से 2 सगे भाइयों के अंदर हत्याएं हो जाएं, उस देश के लोगों का मुझे इस पे खामोश रहने पे लगता है या तो हम बहुत महामक्कार हैं या बहुत डरपोक हैं। संसद में खुल के बात हो रही है, सड़कों पे हो रही है, हमें दुनिया की खबर है, अपने बारे में खबर नहीं है कि कैसे 1995 के अंदर ये हुआ और फिर 2013 में संसद में खुल्लम खुल्ला, उस समय लोकसभा टेलीविजन था, राज्यसभा टेलीविजन था और पार्लियामेंट का जो चैनल था उस पे लाइव कार्रवाई आती थी। पूरी कोशिश की कि सनातनी हिंदुओं देख लो, लेकिन आपको तो भाई सास भी कभी बहुएं देखने से फुर्सत ही नहीं मिली। इंटरटेनमेंट करिए, उसका कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ समय तो दीजिए इस देश के सामने क्या चुनौती है। पूरी कार्रवाई हुई है, सबने देखी, आपने देखी नहीं, क्योंकि आपका एजेंडा नहीं है और आप उनसे लड़ रहे हो जिनका एजेंडा है। और अब यकायक चाहते हो कि बस अब तो 10 साल में राम राज्य कर दे और हम कुछ नहीं करेंगे। संसद में 2013 में जो वक्फ कानून आया, उस कानून के एक सेक्शन की चर्चा किसी ने नहीं की, ना अपनी आंतरिक मीटिंगों में, ना 5 घंटे के प्रवचन में। अनेक लोगों ने, अनेक पार्टियों में से किसी पार्टी का नेता तो करता भाई, कोई संगठन ही करता भाई। मेरा तो इतना ही कहना है कि लोगों के डिस्कोर्स में ले आते पब्लिक में, ये फिर तय करती कि वोट देना किस पे है। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो 40 क्या कहते हैं, दुनिया में ये कहीं नहीं सुन सकते आप। किसी को बताओगे तो कोई मानेगा नहीं आप भारत के रहने वाले हैं, कोई नहीं मानेगा कि भगवान राम आपका आदर्श था, चाणक्य। हम इतने घटिया लोग हैं। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का एक सेक्शन था, वो मालूम है क्या था? संसद में पास हुआ, सबके सामने हुआ। वो सेक्शन ये कहता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए वो आदमी को रात ख्वाब में यह आए कि भारत की संसद जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है, उसे ये ख्वाब ही आ जाए, बस वो वहां से लिखेगा, दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में एक अर्जी जाएगी, बंगाल में बैठे हुए एक मुसलमान जो कि वक्फ बोर्ड छोटा सा है उसका वो मेंबर है, और पार्लियामेंट के थाने में जाएगा और पार्लियामेंट के थाने का एसएचओ आएगा जो उसमें पास हुआ है। मैं उसका वर्बेटम बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ उसमें जोड़ नहीं रहा। वो थानेदार आएगा और पार्लियामेंट के गेट को जो खोलेगा उसको वो नोटिस पकड़ाएगा और कहेगा कि ये पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड पे बनी हुई है। अब पूरा पार्लियामेंट कहेगा ये 200 साल पुरानी है, ये कागज है, ये बिल है, ये बिजली का बिल है। यही एक साधारण आदमी करेगा?
बिल पास हुआ है कि जिसने वक्फ बोर्ड के क्लेम किया है उसे कोई कागज नहीं दिखाने, जिसकी जमीन है उसके कागज की कोई वैधता नहीं है। और ये चला गया। और फिर आपसे क्या कहा है कि आपका सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे, आप बाहर बैठ करके ना हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उनमें से 3 मुसलमान जो होंगे वो ट्राइब्यूनल के हेड होंगे, उनके सामने आपको अर्जी लगानी है। ताजमहल गया, दिल्ली गई, इस देश की लैंड एरिया, इस देश की भूमि, जिस भूमि पे 2 सगे भाई लड़ जाते हैं, महीनों महीनों सालों सालों जंगें हो जाती हैं, जिसे हम दिन भर इस मिट्टी को लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस मिट्टी के इसके देश के बारे में नहीं सोचा। सालों सालों तक किसी ने पूछा नहीं कि भारत की जो भारत भूमि है, जिसे हम नमन करते हैं, ये करते हैं, हम तो मंदिर बनाने से पहले इस मिट्टी को भी पूजते हैं। कभी ये चर्चा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल किसी एनजीओ में होती है? तो 13 से आज कितने दिन हो गए, ये चर्चा नहीं हुई। चर्चा की तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये भड़का रहा है। अगर ये भड़काना है तो मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, मेरी ख्वाहिश है कि भड़काते भड़काते ही मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नौटंकी नहीं करूंगा कि भारत माता की जय भी करूंगा और भारत माता का सौदा हो जाए और मुझे पता भी हो तो बोलूंगा नहीं, और नहीं पता है तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हर उस भारतीय की जिम्मेदारी है जो इस भारत को भारत माता कहता है। नहीं कोई बोला। भारत भूमि का जो सबसे बड़ा एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसका सबसे बड़ा भूभाग रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस फोर्सेस के पास है, उसके बाद तीसरे नंबर की भारत भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, चौथे नंबर पर आप हैं और 5वें नंबर पर भाईजान जो 22 करोड़ रहते हैं वो एक अलग जमीन है। कहां है आपके पास? आप नमन करिए इस मिट्टी को, वो तो है ही नहीं आपकी। अब हटी है तो उसमें तमाम सारे पेच हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, एक कमजोर पहले नेता को किया, फिर वो दूसरों की बेसाबी की तरह इसको ले आया। अब लोग कह रहे हैं ये वाला कानून कब हटेगा? आपने तय किया होता तो ये एक ही दिन में समाप्त हो जाता। अब जिनसे उसको समर्थन लेना है उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसलिए उसमें कई सारे क्लॉज ऐसे डाले हैं जिससे मैं इस बात से खुश हूं कि देश को पता चल गया, लेकिन बहुत कुछ उसमें है ऐसा जो अभी होना है, लेकिन शायद उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए आपको तो सिर्फ 5 साल में सिर्फ 30 सेकंड के लिए जिताना था। आप बनारस के लोगों, आपने उसे कमजोर क्यों किया, ये अपने मुंह से सवाल पूछिए। आपने कमजोर किया, दिल्ली में कमजोर हो गया। अब चलते फिरते उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम 5 साल में 30 सेकंड के लिए सनातनी नहीं हुए। भारत माता की जय करके इस भूमि के प्रति हमने अपनी श्रद्धा नहीं दिखाई, हमने अपने अपने स्वार्थों के कारण उसे कमजोर कर दिया। अब आप कहते हैं ये भी हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये देश सेकुलर है, सेकुलर है, इसकी बहुत चिंता होती है। कभी कुछ पढ़ते नहीं हैं, कभी जानते नहीं है, इसलिए बोलते नहीं है। जिस सेकुलरिज्म को अंबेडकर ने रिजेक्ट किया, वो 24 साल के अंदर देश कम्युनल हो गया, और रातों रात के अंधेरे में जब सारे देश के बड़े बड़े लीडर इमरजेंसी में जेल के अंदर बंद थे, कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट की बोलने की हिम्मत नहीं थी। बिना डिस्कशन के पार्लियामेंट में एक ही रात में खट से आपने पास कर दिया कि भारत का संविधान आज से सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा। संविधान में एक डॉट बदलने के लिए पूरी संसद के दोनों हाउस की सहमति होना जरूरी है, लेकिन एक पार्टी को लगा कि हमारा एजेंडा कुछ और है। उसने कोई डिस्कशन अंदर बाहर हुआ ही नहीं। 90% नेता तो जेल में बंद थे। रातों रात भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म आ गया। मैं इसमें से भी रास्ता निकालता हूं। मेरे इस
इस पूरे डिस्कोर्स में ये हो गया है तो मैं रोता कम हूं। उसमें से मैं क्या रास्ता निकाल सकता हूं वो आपको बता रहा हूं। वो कब हटेगा, नहीं हटेगा। और हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये देश सेकुलर है। इस सेकुलरिज्म का मतलब यूरोप की परिक्रमा के हिसाब से देखें तो सब बराबर हैं। अगर इस देश में किसी मजहब का, किसी पंथ का, किसी मठ का मानने वाला 2 लोग भी हैं अगर, तो उनका भी अधिकार 80 करोड़ लोगों के बराबर है। सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है। तो भारत जब सेकुलर हो गया, जब सबको सारे अधिकार बराबर के मिले हुए हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन उसकी गिनती के कारण नहीं हो सकता, तो यह सवाल क्यों नहीं किसी ने उठाया आज तक कि जब भारत सेकुलर है तो भाई 2 लोग हों, 2 पारसी भी हों, 4 सिख भी हों, 4 हिंदू भी हों, तो सबके राइट बराबर हैं। स्टेट और संविधान की निगाह